तो सेक्टोरल फंड जो उसके डिटेल्स में आज माहिती लेंगे हम सेक्टोरल फंड की, जो हमको अच्छा रिटर्न निकाल के देते हैं, बट उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। कैसे, आइए देखते हैं डिटेल्स। सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाले फंड्स वही हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, और ज्यादातर इन्वेस्टर्स इन्हें तभी खरीदते हैं जब ये ऑलरेडी टॉप पर होते हैं। देखो, सेक्टोरल फंड्स एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। अब वो टेक्नोलॉजी हो सकती है, फार्मा हो सकती है, और बैंकिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो सेक्टर चढ़ने लगते हैं तो ऑलरेडी 60% तक रिटर्न वो दे चुके होते हैं। तब रिटेल इन्वेस्टर्स इसे खरीदने लगते हैं और फिर करेक्शन आती है। 2021 में भी ऐसा ही हुआ। आईटी फंड्स ने 50% ज्यादा के रिटर्न दे दिए, लेकिन 2022 में जब वही फंड्स 30-40% तक गिरे तो जो लोग पीक पे गए थे उन्हें 3-4 साल तक वेट करना पड़ा सिर्फ ब्रेक इवन प्राइस के लिए। और यही सिक्लिसिटी सेक्टोरल फंड्स का सबसे बड़ा रिस्क है। हर सेक्टर में अलग साइकिल होती है और ये साइकिल प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। एक डाइवर्सिफाइड फंड में फंड मैनेजर की सेक्टर अवेयरनेस आपके काम आती है और आपको खुद नहीं सोचना पड़ता है, लेकिन यहां आपको खुद काफी कुछ सोचना पड़ता है। सेबी भी कहता है कि सेक्टोरल फंड सिर्फ सोफिस्टिकेटेड या इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। आम इन्वेस्टर को इससे दूर रहना चाहिए। अब देखो, अगर आपको जेन्युइनली किसी सेक्टर की पकड़ है या फिर उसमें डीप नॉलेज है तो सेक्टर बेट लेना कंसिडर कर सकते हो, वरना डाइवर्सिफाइड फंड ही सही है। सब्सक्राइब। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये सेक्टोरल फंड की आपको माहिती अच्छी लगी हो, और ऐसे ही और भी माहिती जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो हमारी डिटेल्स हमारे होम पेज पे दी गई है। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम।